अरे रत्नो, क्या कर रही है तू? जरा आराम से जा। पूरा समय बस इधर से उधर भागती रहती है। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है माँ। मास्टर शेफ शुरू हो गया है। अगर मैंने और देर की ना तो पुष्पा काकी अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेंगी और मुझे टीवी भी नजर नहीं आएगा। रत्नो को खाना बनाने का बहुत शौक था। उनके छोटे से घर में टीवी नहीं था, इसीलिए वो रोज मास्टर शेफ शुरू होने से पहले ही पड़ोसियों की खिड़की के बाहर बैठ जाया करती थी। पता है माँ, आज मैंने एक नई रेसिपी सीखी है। जब मैं अपना ढाबा खोलूंगी ना तो मेरे मेन्यू में वो डिश जरूर होगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची। राधा अच्छे से जानती थी कि उसके घर के हालात ठीक से 2 वक्त खाना खाने के लायक भी नहीं थे। ऐसे में वो रत्नों का सपना नहीं तोड़ना चाहती थी। रत्नों का सपना था एक ढाबा खोलना। अगली सुबह अरे रत्नो, तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी बेटा? रोज सुबह तू मंदिर जाती है। मैंने मंदिर भी जाकर देखा, लेकिन वहाँ भी नहीं थी तू। कहाँ गई थी? माँ, मैं काम की बात करने गई थी। कौन सा काम? कैसा काम? कल तो तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं इस बारे में। माँ, ये एक ऐसा काम है जिससे मेरे सपने की तरफ मैं एक कदम और खींची चली जाऊंगी और घर में पैसे भी आएंगे। लेकिन रुको रुको, बताती हूँ। मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा माँ। मैं खाना बनाने का काम शुरू करूंगी। अभी मेरे पास जगह तो नहीं है, इसीलिए मैं सबको होम डिलीवरी दूंगी। मैं जानती हूँ इस काम में पैसे लगेंगे, इसीलिए जमींदार से थोड़े पैसे उधार लेने गई थी। उसे मैंने मेरा काम अच्छे से समझा दिया, इसीलिए उसने मुझे उधार भी दे दिया। जल्दी ही जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो पूरा चुका दूंगी। घर घर जाकर खाना डिलीवर करेगी, ये बात तो ठीक है, लेकिन तू पैसे उधार लेने जमींदार के पास क्यों गई, वो भी अकेले? और बेटा, अगर तेरा ये काम न चला और तू ढाबा न खोल पाई तो? अरे माँ, वो क्या कहते हैं ना आजकल, मैनिफेस्ट। हाँ, मैनिफेस्ट। अब जब तक मैं रोज मेरा ढाबा रत्नों का ढाबा नहीं बोलूंगी, तब तक मेरा अपना ढाबा कैसे बनेगा? और वैसे भी माँ, शुरुआत तो छोटे काम से ही होती है ना। और आप ही तो कहती हो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और रही बात उस जमींदार की, तो उससे कौन डरता है? मुझे मेरी प्यारी बेटी पर बहुत गर्व है। अगली सुबह रत्नो जल्दी उठकर खाना बनाती है और फटाफट गली गली बेचने निकल पड़ती है। क्या क्या है तेरे टिफिन के अंदर? जी कहिए ना, आपको क्या खाना है? मेरे पास सब कुछ है, दाल, रोटी, छोले चावल, रायता। आज मेरी जरा तबीयत खराब है, खाना नहीं बना पाऊंगी। 5 लोगों का खाना दे दो। जी, इसके 100 रुपए हो गए। अरे वाह, इतने सारे खाने के सिर्फ 100 रुपए? ये लो तुम्हारे पैसे। रत्नो ने बहुत मुस्कुराकर अपनी पहली कमाई को माथे से लगाया और आगे बढ़ गई। ऐसे ही शाम ढल गई और अंधेरा छा गया। आज तो बहुत थक गई होगी ना तू? हाँ माँ, लेकिन ये थकान तो कुछ भी नहीं है। ये देखो, आज इतने सारे पैसे कमाए मैंने। ऐसे ही धीरे धीरे जोड़कर एक ढाबा जरूर खोलूंगी। अगली सुबह रत्नो फिर से जल्दी उठ गई और खाना बनाकर टिफिन तैयार किया। आज भी उसकी अच्छी कमाई हुई और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। माँ, आज पूरा 1 महीना हो गया है मेरे इस छोटे से बिजनेस को, और देखो ना, आज ये पैसे मैं जमींदार को लौटाने भी वाली हूँ। इतनी जल्दी तरक्की की उम्मीद न की थी मैंने बेटा। ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। उसके बाद रत्नो जमींदार के पास उन पैसों को वापस देने जा पहुंची। अरे वाह, तुम तो सारा पैसा समय पे ले आई भाई। हैं? तुम तो बहुत ही होशियार लड़की हो। और साथ में खूबसूरत भी हो। क्या मतलब है आपका? मैंने आपसे पैसे लिए थे, सो वापस करने आई हूँ। पैसे लीजिए, मुझे जाना है। अरे अभी तो आई हो और अभी वापस जाने की बात कर रही हो? अरे मेरे साथ बैठकर थोड़ा चाय पर चर्चा तो कर लो। नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना चाहिए। तभी जमींदार रत्नो का हाथ पकड़ लेता है। रत्नो को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो जमींदार को एक चांटा मार देती है। अरे तुम तो नाराज हो गई। चलो मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। मुझे घुमा फिरा कर बात करने की
क्या है ना, आदत नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। अरे प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ। जमींदार की बातों का कोई जवाब दिए बिना ही रत्नो पैसे रखकर वहाँ से चली जाती है। जमींदार एक बहुत बड़ा गुंडा था। रत्नो की माँ घबरा ना जाए इसलिए उसने सोच लिया था कि वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताएगी। वो बड़बड़ाते हुए घर की ओर जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा। अरे अरे बाबा, संभल के, कुल्हाड़ी लेकर किस तरफ जा रहे हैं आप? बेटा, मैं तो एक मामूली सा लकड़हारा हूँ, जंगल की तरफ जा रहा हूँ। हल्का पैर फिसल गया, लेकिन तुम आ गई मुझे संभालने के लिए। लेकिन इस उम्र में आप काम करने जा रहे हो, क्यों? बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। पर अरे अरे, ये बात सुनकर तुम जो है दुखी मत होना बिटिया। अकेले आए थे तो अकेले ही जाना भी तो पड़ेगा। चलो बेटा, मैं चलता हूँ। अच्छा, मुझे संभालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। जीती रहो, जीती रहो। रत्नो बूढ़े बाबा के बारे में सोचते हुए घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपना टिफिन उठाया और फिर से गांव में निकल पड़ी। काकी, मैं आ गई। क्या आज आपको खाना चाहिए? आज बड़ी देर कर दी तूने, मैंने तो खाना बना लिया। इतना सस्ता खाना तू देती है, इसीलिए सारी औरतों की आदत खराब कर दी है तूने। रत्नो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। ऐसे ही एक घर से दूसरे घर उसने सफर तय किया। शाम को जब वो जंगल के बाहर से गुजर रही थी, क्या वो बूढ़े काका अपने घर जा चुके होंगे? मुझे उनका घर पता होता तो मैं उन्हें खाना जरूर देकर आती। कि तभी पीछे से आवाज आई। अरे बेटी, अरे अरे तुम यहाँ? अरे बाबा, आप यहाँ? मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। बेटी, मैं काम खत्म करके घर को ही जा रहा था, लेकिन तुम क्या सोच रही थी मेरे बारे में बेटी? बाबा, क्या आपने कुछ खाया? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, अभी तो आपने बताया कि आप काम खत्म करके आ रहे थे। ये लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा लो। बेटी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है इसके अंदर से। ये खाना तुम मेरे लिए लाई हो? मुझे खाना देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। लेकिन देखो, रात काफी हो गई है, तो तुम जो है समय पर घर चली जाओ बिटिया। रत्न मुस्कुराकर घर आ गई। अब तो सोने का समय हो गया है और तू क्या कर रही है बैठकर? माँ, पैसे जोड़ रही हूँ, सोच रही हूँ ढाबा जल्दी से ही शुरू कर लूँ। जमींदार का कर्ज भी उतर गया है और ये काम करते हुए भी कितना समय हो गया है कि मैंने कुछ जमा पूंजी इकट्ठा की है। कल जाकर एक जगह देख लूंगी। ऐसे ही तरक्की करती रह बेटा, तुमने ये सब अकेले हासिल किया है मेरी बच्ची। आपका आशीर्वाद जो है मेरे साथ। अगली सुबह रत्नो अपना बजट बनाकर एक जगह भी देखने जा पहुंची। साथ साथ टेबल, कुर्सी, खाना बनाने का सामान, इन सब का भी ऑर्डर दे आती हूँ। थोड़े थोड़े पैसे करके मैं सब कुछ चुका दूंगी। और कौन सा वो सामान आज के आज मेरे घर पहुंच जाएगा। कम से कम 5 दिन तो लगेंगे ही। हाँ, यही सही रहेगा, आज ही ऑर्डर दे देती हूँ। रत्नो फौरन सामान का ऑर्डर देने बाजार चली गई।
तभी पीछे से उसके घर जमींदार आया। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? अगर कोई काम था मुझे ही बुला लिया होता। देखिए, काम तो बहुत जरूरी है, लेकिन उस काम के लिए मेरा आना ही ठीक था। माफ कीजिए, मैं आपकी बात समझी नहीं। देखो भाई, मैं सीधी बात करता हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, समझी? और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और मैं तुमसे इस बात की इजाजत लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो ये तुम्हें बताने आया हूँ। तो जो है, मेरी बात सुनो और शादी की तैयारी करनी शुरू कर दो, समझ गई? तेरा दिमाग खराब हो गया है जमींदार। मेरी बेटी तेरी बेटी की उम्र की है। अरे भगवान से तो डर। मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन मैं तेरी शादी अपनी बेटी से कभी ना होने दूंगी। ऐसा कहकर रत्नों की माँ ने भी जमींदार को एक जोर का तमाचा लगा दिया। जमींदार गुस्से से लाल हो गया। ये थप्पड़ तो माँ बेटी को बहुत महंगे पड़ेंगे बुढ़िया। 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं तेरी बेटी से शादी करके दिखाऊंगा। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक न जाने रत्नों की माँ को क्या होता है, वो बेहोश हो जाती है। माँ कहाँ हो? देखो, मैं आपके लिए जलेबियाँ लेकर आई हूँ। माँ? रत्नों की आवाज सुनकर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ये मेरी माँ को क्या हो गया? माँ? रत्नों अपनी माँ को अस्पताल लेकर गई। थोड़ी ही देर की जांच के बाद डॉक्टर ने रत्नों से कहा, देखिए, अगर आप समय पर हमारे पास आती तो दवाइयों से इन्हें ठीक किया जा सकता था, लेकिन अब तो बात आगे बढ़ चुकी है। क्या मतलब है आपका? क्या हुआ है मेरी माँ को? देखिए, शायद आपको पता नहीं चला, लेकिन इनकी एक किडनी खराब है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो दूसरी किडनी भी डिफेक्टेड हो सकती है। ये सुनकर रत्नों के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, इसका कोई उपाय है? देखिए, जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, और ऑपरेशन में कम से कम 2 लाख तो लग ही जाएंगे। और आप जितना ज्यादा दिन डिले करेंगी, उतनी ही आपकी माँ को परेशानी होगी। रत्नों हिम्मत हार चुकी थी। ये क्या कर रही है तू रत्नों? तू हिम्मत नहीं हार सकती। तेरी माँ जिस हाल में है, माँ ने कभी जिक्र ही नहीं किया कि उन्हें क्या परेशानी है। मुझे माँ के लिए मेहनत करनी ही होगी। ये पैसे तो मैंने ढाबे के लिए रखे थे। शायद इस जिंदगी में रत्नों का ढाबा ना खुल पाएगा। रत्नों फौरन वो सारे पैसे ले जाकर अस्पताल में जमा कर देती है। देखिए जी, माफ कीजिएगा, लेकिन पैसे तो अभी भी कम है। इसमें 70,000 की और जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर, मैं जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन आप मेरी माँ को अस्पताल में एडमिट रखना। यहाँ कम से कम उनका इलाज तो होता रहेगा। घर पर तो उनकी देखभाल भी नहीं कर पाती मैं। लेकिन उसे 1 रुपया भी न मिला। 70,000 रुपए मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? हे भगवान, ये कैसी चुनौती खड़ी हो गई मेरे सामने। अगली सुबह रत्नों जब किचन में खाना बनाने पहुंची तो उसने देखा कि कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? अनाज खत्म हो गया, नमक हल्दी कुछ भी नहीं है। भला मैं खाना कैसे बनाऊं? आज टिफिन कैसे पहुंचाऊंगी लोगों के पास? अब तो पैसे भी नहीं है। कितने में ही रत्नों के ऑर्डर किए हुए ढाबे का सामान एक एक करके घर पहुंचने लगा। अरे मैडम, कितनी देर लगाओगी? जल्दी करो। ये टेबल और कुर्सी तो समय पर पहुंचा दी हमने, लेकिन समय पर पैसे क्यों नहीं मिल रहे हमें? भैया, हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ, लेकिन आप ये सामान ले जाइए। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर नहीं लेना था तो ऑर्डर कैंसिल कर देती। फालतू में इतनी मेहनत करवा दी। यहाँ तक आने के 50 रुपए हो गए। लाओ 50 रुपए दो। लेकिन मुझे ये ऑर्डर नहीं चाहिए। अरे ऑर्डर नहीं चाहिए तो क्या हुआ? यहाँ तक तो पहुँच गया ना ये सामान, हमारे साथ वापस जाएगा। लेकिन यहाँ आने तक के भी तो 50 रुपए लगते हैं। लाओ दो। रत्नों के पास आखिरी 50 रुपए का नोट था, जिसे रत्नों को उस आदमी को देना पड़ा। कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। भगवान मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो भगवान।
रत्नो अपने घर के बाहर बैठकर आंसू बहा रही थी। माँ के अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। बचपन में जब मुझे चोट लग जाती थी तब माँ प्यार से कहती थी कि तुम मजबूत हो रही हो, जो ज्यादा मजबूत होता है उसे ज्यादा चोट लगती है। ऐसे ही माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं सोच भी नहीं सकती कि उनके बिना मेरी जिंदगी कैसी होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कि तभी उसके पास वही बूढ़े बाबा आए जिसकी रत्नो ने मदद की थी। बेटिया, बाबा आप यहाँ? मुझे लग रहा था कि तुमने जो है मुझे याद किया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया बेटिया। पर यहाँ आकर देख रहा हूँ कि तुम रो रही हो। क्यों रो रही हो बेटी तुम? और उसके बाद रत्नो बाबा को अपनी सारी आप बीती सुनाने लगी। अच्छा, तो रत्नों का ढाबा के नाम के सारे पैसे तुम्हारी माँ के इलाज में चले गए। इसके बाद भी पैसे अब कम हैं। अरे बस इतनी सी बात बिटिया। इतनी सी बात नहीं है बाबा, अगर मानो तो पैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ है। रत्नों का ढाबा तो कभी भी खुल सकता है बाबा, लेकिन माँ नहीं मिल सकती दोबारा। तुम्हारा मन साफ है बिटिया, ये तो मैं जानता हूँ। देखो तुम दुखी मत हो, भगवान तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएंगे। तुम भी सबकी मदद करती हो ना, देखो वो भी तुम्हारी अब मदद करेंगे। हाँ, अभी तो मैं चलता हूँ बिटिया। और हाँ, ये लो, जरा ये मेरा सिक्का संभाल कर रखना। हो सकता है ये सिक्का तुम्हारे काम आए। हाँ। रत्नों के हाथ में सिक्का थमाकर वो बाबा वहाँ से चले गए। मैं इस सिक्के का क्या करूं? रत्नो अपनी माँ को देखने के लिए अस्पताल पहुँच गई। देखिए, मैंने कहा था ना आपसे कि पैसों का इंतजाम कर लीजिए। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। जी, मैंने पैसों का जुगाड़ कर लिया है, मैं शाम तक दे दूंगी। आप ऑपरेशन शुरू कर लीजिए। देखिए, पहले पूरे पैसे दीजिए, उसके बाद ही ऑपरेशन प्रारंभ होगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये हॉस्पिटल के रूल्स हैं। एक बार फिर से रत्नो की हिम्मत जवाब दे रही थी। रत्नो दुखी मन से घर पहुंची। डॉक्टर को तो मैंने कह दिया कि शाम तक पैसे दे दूंगी। जब तक पैसे नहीं होंगे माँ का इलाज शुरू नहीं होगा। आज 3 दिन हो गए हैं, माँ को होश नहीं आया। क्या करूं भगवान, रास्ता दिखाइए। ये बोलते हुए रत्नो घर के अंदर दाखिल हुई और तभी उसने देखा कि उसकी नजरों के सामने खूब सारा पैसा रखा हुआ है। पैसे, वो भी इतने सारे। तभी रत्नो की नजर अपने हाथ में रखे हुए सिक्के पर गई। वो सिक्का खूब चमचमा रहा था। क्या ये कमाल इस सिक्के का है? पहले ही पैसे अस्पताल में जमा करवा देती हूँ। रत्नो फौरन वो पैसे लेकर अस्पताल पहुँची। अस्पताल में उसने पैसे जमा करा दिए। उसके बाद रत्नो की माँ का इलाज भी शुरू हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब बस जल्दी से मेरी माँ ठीक हो जाए। और वो सिक्का एक बार फिर से चमचमाया। कुछ ही देर बाद ऑपरेशन पूरा हुआ। देखिए, आपने इन्हें यहाँ लाने में बहुत देर कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। बधाई हो, आपकी माँ अब खतरे से बाहर हैं और सुरक्षित हैं। ये सुनकर रत्नो उछल पड़ी। क्या जरूरत थी तुझे इतने पैसे देने की, और इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? लेकिन रत्नो ने कोई जवाब नहीं दिया। तो चुप क्यों है? क्या तूने ढाबे की जमा पूंजी मेरे इलाज में लगा दी? क्यों किया तूने ऐसा? अरे लोग तो एक किडनी पर भी जिंदा रहते हैं। माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? अभी तो मुझे खुश होने दो ना कम से कम। आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई ढाबा नहीं है। शाम तक आपको छुट्टी मिल जाएगी, आपको लेकर मैं घर चली जाऊंगी। रत्नो की माँ ठीक थी, पर कहीं न कहीं रत्नो उस सिक्के के बारे में भी सोच रही थी। आखिर क्या खास बात है इस सिक्के में? और वो पैसे, सिक्के का चमकना, कुछ समझ नहीं आ रहा। शाम हुई। रत्नो अपनी माँ को लेकर घर आने लगी। अगर तू रत्नो का ढाबा खोलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता बेटी, पर मेरी वजह से तेरा ये सपना पूरा ना हो सका। आप दुखी मत हो माँ, ढाबा आज नहीं तो कल खुल जाएगा। वैसे भी मैंने मैनिफेस्ट किया है, अगर हम मन में सोच लें तो सब हो सकता है। मैं फिर से मैनिफेस्ट करती हूँ, हमारे घर के बाहर एक सुंदर सा रत्नो का ढाबा खुल जाए।
बिल्कुल पागल है तू। वैसे माँ, आपने ये छुपाया क्यों कि आपकी किडनी खराब है? मुझे खुद नहीं पता था बेटा, तुझे क्या बताती। वो तो जमींदार की बात सुनकर अचानक से मुझे पता नहीं क्या हो गया। क्या जमींदार? क्या वो घर आया था? क्या कहा उसने? अरे नहीं पगली, कुछ भी नहीं। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, घर चलते हैं। और ऐसे ही वो दोनों माँ बेटी घर पहुँचे, लेकिन घर पहुँचते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर सा ढाबा है और उस ढाबे के ऊपर बोर्ड लगा है, रत्नों का ढाबा। क्या तू मुझे सरप्राइज देना चाहती थी? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपा कर रखी। ये ढाबा, और वो भी इतना बड़ा और इतना सुंदर, हमारे घर के ही बाहर। रत्नों ने अपने हाथ की तरफ देखा, वो सिक्का फिर से चमचमा रहा था। बाप रे, मैं खुद हैरान हूँ माँ। क्या मतलब तू खुद हैरान है? लेकिन रत्नों ने अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। कैसा लगा आपको ये ढाबा? सुंदर है ना? रत्नों का ढाबा आखिरकार खुल ही गया। रत्नों का ढाबा। रत्नों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों माँ बेटी बहुत खुश थीं। अपनी माँ को आराम करता छोड़कर रत्नों फौरन उन बाबा की तलाश में निकली जिन्होंने उसे सिक्का दिया था। मैंने पूरा गांव छान मारा, लेकिन वो बाबा मुझे कहीं नहीं मिले। आखिर कौन थे वो जिन्होंने मुझे ये सिक्का दिया, और कहाँ चले गए? कहाँ से आए थे कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ। मेरी माँ भी बिल्कुल ठीक हो गई है और रत्नों का ढाबा भी खुल गया। आप जहाँ कहीं भी हो बाबा, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। इस सिक्के के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सिक्के की वजह से मेरी इच्छा पूरी हो रही है। रत्नों मन में उन बाबा को याद करते हुए घर की तरफ निकल गई। अगली सुबह से उसने कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। रत्नों के ढाबे के बाहर इतनी अच्छी खुशबू आती थी कि लोग खींचे चले आते थे। कितनी खुशी मिलती है ये नाम पढ़कर, रत्नों का ढाबा। ये सपना भी पूरा हो गया मेरा। मैं खुद को वचन देती हूँ, मैं हर महीने की कमाई से जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहूंगी। आखिर मैं भी तो उन बूढ़े बाबा की बदौलत ही यहाँ पहुँची हूँ। क्या अकेले खड़े खड़े खुद से बातें करे जा रही है? रत्नों मुस्कुराकर अपनी माँ के गले लग गई। ओह, तो लगता है तुम दोनों बहुत खुश हो रही हो, हैं? देखा, मैंने कहा था ना, 2 हफ्ते। तो 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और मैं यहाँ तेरी बेटी को ले जाने के लिए आया हूँ। कोई बचाओ मेरी बेटी को। रत्नों की माँ रोने लगती है। कोई बचाओ। तभी रत्नों का सिक्का चमचमाता है। माँ, जमींदार घर आया था और उसी की वजह से आप बेहोश हुई थी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा मैं तुझे टेंशन नहीं दूंगी, मैं खुद ही जमींदार से निपट लूंगी। लेकिन माफ करना बेटा, तेरी माँ कमजोर है। पर पुलिस को फोन किसने किया? माँ, कभी कभी पुलिस टाइम पर आ जाती है। ऐसा कहकर रत्नों हंसने लगी, फिर हाथ में पकड़े सिक्के को चूमा और खुशी खुशी अपना रत्नों का ढाबा चलाते हुए अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगी।